नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं वन आरक्षी, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, कनिष्ठ सहायक, बंदी रक्षक, एसएससी को मद्देनजर रखते हुए भाग हमारे कितने 36 कंप्लीट हो गए। आज हम 37वां भाग के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमने 20 VIMP महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए लड्डू साबित होंगे। तो जुड़ जाइए फटाफट, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, खजुराहो के मंदिर किस मत से है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर पूछा कि किस मत से है, तो आइए जानते हैं। खजुराहो चंदेल वंश की प्राचीन राजधानी थी। कहाँ की? चंदेल वंश की प्राचीन राजधानी थी। यहाँ जैन, वैष्णव और शैव मत से संबंधित अनेक मंदिर बनाए गए। किससे संबंधित? जैन हो गया, वैष्णव हो गया और शैव मत से अनेक मंदिर बनाए गए। जैन धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? जिन्नाथ मंदिर है। ठीक है, कहाँ पे है? जिन्नाथ मंदिर है। वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो रामचंद्र मंदिर है। और शैव मत से सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो कहाँ? कंडारिया महादेव मंदिर है। तीनों आपके लिए VIMP हैं। ऐसा संकलन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूछेगा कि पूछ लेगा आपसे कि जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, कहाँ है? तो जिन्नाथ मंदिर जैन धर्म का। ठीक है, शैव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो शैव धर्म का कौन सा है? तो कंडारिया महादेव है। अगर वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो रामचंद्र मंदिर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित है। ठीक है, गुदेचा भाई किस संगीत कला से संबंधित है? उमाकांत गुदेचा इनका पूरा नाम है और रमाकांत गुदेचा दो सगे भाई हैं। ठीक है, उमाकांत गुदेचा और रमाकांत गुदेचा दो सगे भाई हैं जो दुपुत्र संगीत कला से संबंधित है। किससे? दुपुत्र संगीत कला से संबंधित है। वो साथ ही गाते हैं, इस कारण उन्हें पद्मश्री भी 2012 में क्या दिया गया? साथ ही दिया गया। दो सगे भाई हैं, एक का नाम है उमाकांत गुदेचा, एक का है रमाकांत गुदेचा। ये दोनों क्या है? सगे भाई हैं। किस संगीत से? दुपद्र संगीत से क्या है? संबंधित है। वो दोनों सगे भाई साथ ही गाते हैं, इसलिए 2012 में से इन्हें क्या? पद्मश्री भी साथ मिला। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सेंटा क्लॉज का असली नाम क्या था। बेटा आज तक आपने बहुत सुना है सेंटा क्लॉज। ठीक है, तो सेंटा क्लॉज का पूरा नाम क्या था? सेंट निकोलस या सेंटा क्लॉज इसका पूरा नाम है। ईसाइयों का एक क्या है? ये चरित्र है। ठीक है, सेंटा क्लॉज क्या है? ईसाइयों का एक चरित्र है जिसका पूरा नाम क्या है? सेंट निकोलस या सेंटा क्लॉज है। वर्चस्वपति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो बेटा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वर्चस्वपति पुरस्कार दिया जाता है। VIMP है सभी क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? इंपोर्टेंट है बेटा, 5 स्टार लगा लेना है। पूछ लेगा राउत नाच किस प्रदेश का के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा किया जाता है, तो राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य है। यह दीपावली के बाद देवउन्नी एकादशी के त्योहार पर किया जाता है। ठीक है, कौन से आदिवासी का नृत्य है राउत नाच? तो ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी है, उनका लोक नृत्य है राउत नाच। ठीक है, कब की जाती है? दीपावली के बाद देवउन्नी एकादशी के त्योहार पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बेटा? राउत नाच किसके द्वारा? यादवों द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी करती है और देवउन्नी एकादशी के त्योहार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, बॉबली वीणा जिसे सरस्वती वीणा या एकंद वीणा भी कहा जाता है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े टुकड़े वाले स्ट्रिंग उपकरण है। यह किससे बनता है? क्या पूछ रहा है? बॉबली पूछ रहा है। बॉबली वीणा जिसे क्या बोलते हैं? सरस्वती वीणा या एकंद वीणा भी कहा जाता है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाला एक बड़े टुकड़े वाले स्ट्रिंग उपकरण है। यह किससे बनता है? तो पूछ ले तो किससे बनता है? बॉबली वीणा जिसे सरस्वती वीणा एकंद वीणा भी कहा जाता है, जो कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा टुकड़े के रूप में स्ट्रिंग का उपकरण है। यह जैकवुड से बनता है। किससे? जैकवुड से बनता है। यह उपकरण बॉबली उपकरण किससे बनता है? जैकवुड से बनता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसा कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, देखो शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भरतनाट्यम है,
कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है और कथकली है, सत्रिया है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम या चदीरअट्टम भी कहते हैं। ये क्या है, सब शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस चित्र में जिंक का ऑक्साइड और अरेबिक गोंद, जिसे क्या बोलते हैं गैसोपेस्ट कहा जाता है, के पेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो मैसूर चित्र दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्र है जो कर्नाटक के मैसूर से उत्पन्न हुए। ये चित्र उनके लालित्य, म्यूट रंग और विस्तार पर ध्यान के लिए जाने वाला क्या है, एक चित्र है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 था आपके लिए, सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है? इंपोर्टेंट है, तो पूछे सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी संप्रदाय है? तो सतीपति संप्रदाय दक्षिण गुजरात का एक आदिवासी समुदाय है जो अधिकारियों ने बनाया है, जिसे दक्षिण गुजरात में एक जनजातीय समुदाय सतीपति संप्रदाय जो स्वयं प्रशासन के साथ जुड़ने का विरोध करता है या उसके मतदाताओं की सूची में क्या होता है, शामिल है या नामांकित किया गया है। और 2012 के विधानसभा चुनाव में फ्रेंचाइजी का अभ्यास करने की संभावना है। संप्रदाय के सदस्यों को तपी, डांग, नर्मदा, वलसाड जैसे जिलों में नामांकित किया गया है और कुछ लोगों को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र भी जारी किए गए थे जो चुनाव में उनकी भागीदारी की संभावना को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो आपको पता है एक अध्ययन के अनुसार ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, एक अध्ययन किया गया जिसके अनुसार ईसाई धर्म को क्या विश्व का सबसे बड़ा धर्म से देखा गया है। दुनिया में ईसाई धर्म के अनुयायी लगभग 32% हैं। इसके बाद मुस्लिम, फिर नास्तिक और फिर हिंदू और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन देखा गया है अध्ययन के अनुसार? ईसाई। कितना प्रतिशत? 32% देखा गया। उसके बाद मुस्लिम, फिर नास्तिक हो गया, फिर हिंदू, उसके बाद अंतिम में कौन से हैं? बौद्ध अनुयायियों का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, पूछ रहा है राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है, तो राजगीर महोत्सव बिहार के पुराने मगध साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। यह गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से जुड़े होने के कारण बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का तीर्थ है। यह बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा कौन सा राजगीर महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? बेटा इंपोर्टेंट है, गुरु नानक का जन्म स्थान पूछे तो कहाँ है बेटा? तो कहाँ है? ननकाना साहिब में खत्री परिवार में हुआ था। वो सिख धर्म के संस्थापक थे। कब हुआ था? 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। ननकाना साहिब में खत्री परिवार में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, 1893 में गणेश महोत्सव किससे शुरू किया गया? तो किसने शुरू किया? 1893 में गणेश महोत्सव लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया था। इससे इस त्योहार को राष्ट्रीय पहचान मिली। किससे, कब शुरू किया गया गणेश महोत्सव? 1893 में। किसके द्वारा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, जिससे इसे क्या मिली? राष्ट्रीय पहचान मिली। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने कराया था? इंपोर्टेंट है, तो किसने कराया था? महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल राजा अकबर के आदेश पर फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी ने किया था। किसने किया था? फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी ने किया था और इसे क्या रजमनामा नाम दिया गया। ठीक है, जो हमारा हिंदी का जो महाभारत है उसका फारसी अनुवाद किसने करवाया? अकबर के आदेश पर। किसने? फैजी और अबुल अल फजल बदायूनी ने किया, जिसे क्या बोलते हैं? रजमनामा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, बैसाखी का त्योहार सिख धर्म के किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्योहार खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, खालसा पंथ के उपलक्ष्य में क्या बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 है, पूछ रहा है कल्हण की रास्तरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो रास्तरंगिणी की रचना 12वीं सदी में कश्मीर ब्राह्मण कवि कल्हण द्वारा की गई थी। यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। ठीक है, रास्तरंगिणी किसकी पुस्तक है बेटा? कल्हण की है। इंपोर्टेंट है, कब इसकी रचना हुई? 12वीं शताब्दी में हुई। क्या इससे संबंधित है? कश्मीरी ब्राह्मण कवि कल्हण द्वारा की गई थी। इसमें कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है कल्हण की पुस्तक रास्तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? तो कौन सा है? याद रखना है कौन सा है।
तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। यह द्वितीय संगम युग का ग्रंथ है। यह अगस्त ऋषि के सदस्य किसके द्वारा, तोल्काप्पियर द्वारा लिखा गया है। इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछ ले तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तोल्काप्पियम है। किसके द्वारा, अगस्त ऋषि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगस्त ऋषि के सदस्य थे, उनका नाम था तोल्काप्पियर, उसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछ रहा है थिपुसम। थिपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है थिपुसम। तो थिपुसम त्योहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्योहार है। यह तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। कौन सा, थिपुसम त्योहार, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है, तो पश्चिम बंगाल के नृत्य के रूप में। हुसुनी पूछ लेगा, हुसुरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में विकसित है, तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 20वां, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, तो मेवाती घराने से संबंधित है। कौन से, पंडित जसराज, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं, ठीक है, क्या है, संगीतकार है। वो मेवाती घराने से क्या रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों साथियों 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने क्या किए, VIMP कंप्लीट कर लिए हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, भारत के स्तर पर भी और उत्तराखंड के स्तर पर भी। अगर आपको इसी प्रकार चाहिए की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आप सभी को क्या करना है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करना है। थैंक यू सो मच।